डायमेंशन ऑफ हेल्थ बाय WHO के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ द हेल्थ क्या है? 8 टाइप का डायमेंशन ऑफ हेल्थ है। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा सोशल, चौथा स्पिरिचुअल, पांचवा वोकेशनल एंड सिक्स जो है छठवां एजुकेशनल एंड सातवां इन्वायरमेंटल एंड आठवां इकोनॉमिकल डायमेंशन है। ये 8 टाइप का डायमेंशन है, ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन जो है, फिजिकल डायमेंशन में व्यक्ति की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाता है। जैसे व्यक्ति का कितना वेट है, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल वेट माना जाए फीमेल का तो वो 55 kg होता है और मेल का जो होता है 60 kg होता है। तो हम ये देखते हैं फिजिकल ग्रोथ में किसका वेट बढ़ रहा है, किसका वेट घट रहा है, और मतलब कि किसी भी व्यक्ति के बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं, ठीक है। उसका क्या ग्रोथ है, नॉर्मल ग्रोथ उसका किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जैसे फीमेल का 55 kg माना जाता है एंड मेल का जो है 60 kg एक नॉर्मल वेट माना जाता है। मेंटल, जो मेंटल हेल्थ है मतलब मेंटल है, दूसरा डायमेंशन जो है मेंटल है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के IQ लेवल के को मेजर किया जाता है। ये IQ लेवल को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट IQ लेवल ऑफ द पर्सन, ऑल मेंटल फंक्शन एंड ऑल मेंटल फंक्शन शुड बी नॉर्मली डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू द एज। तो कोई भी मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो IQ होता है वो धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज होता है, मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जैसे इंटेलिजेंस या जीनियस का IQ लेवल जो होता है वह 110 से ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मल IQ लेवल जो होता है वे 90 to 110 होता है, लेकिन बुक में जो दिया है 90 to 109 दिया गया है, ठीक है। तो पुअर IQ लेवल 70 to 89, 70 से 89 है, ठीक है। और जो मेंटल रिटार्डेशन होता है वह 70 से कम होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन में 4 प्रकार के आते हैं। माइल्ड, अगर 50 to 70 है तो उसको माइल्ड बोलते हैं, ठीक है। एजुकेबल मतलब जिसको, ठीक है, ठीक किया जा सकता है पढ़ा लिखा कर, ठीक है। मॉडरेट 35 to 49। ट्रेनेबल, इसको सिखाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसको सही ट्रेन के थ्रू इसको सही कर सकते हैं, ट्रेंड करके उसको प्रशिक्षण दे के ठीक किया जा सकता है। और जो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो होता है, जो मेंटली बिल्कुल रिटार्डेड होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के बिना, वो कहीं सोच नहीं सकते, कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। और प्रोफाउंड जो होता है वो 20 से कम होता है। जो कस्टडियल होता है वो किसी के कस्टडी में ही काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। क्योंकि वह अगर उनको फिर छोड़ा जाए तो वो दूसरों को भी नुकसान कर सकते हैं और ख़ुद को भी नुकसान कर सकते हैं, ठीक है, मतलब खुद को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। सोशल फॉलो द सोशल नॉर्म। सोशल डायमेंशन जो होता है मतलब कि वह व्यक्ति जो सोशली सामाजिक रूल रेगुलेशन को पूरा करता है। मेंटेन सोशल IPR, ठीक है, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, मतलब कि अपने और दूसरों के बीच में किस तरीके का बिहेवियर और किस प्रकार का रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ठीक है। स्पिरिचुअल में क्या होता है, बिलीफ इन नेचुरल एंड रिस्पेक्ट द फॉलोइंग टू अदर। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, मतलब कि वह नेचर में बिलीव करता है और रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, दूसरे भी धर्म का, ठीक है। हाँ, वोकेशनल इट मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, किस प्रकार से अपने जीविकोपार्जन के लिए वह अर्निंग करता है अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है।
तो कैपेबिलिटी के बेस पे एंड क्वालिफ़िकेशन के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे अपने जीविकोपार्जन के लिए किस तरीके से अर्निंग करता है, इस तरीके से इसको बोलते हैं वोकेशनल, ठीक है, व्यापारी जिसको बोलते हैं। एजुकेशनल, अब इसमें एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाता है। इन्वायरमेंटल, इसमें हमारे आसपास की जो भी इन्वायरमेंट होते हैं उसको अच्छा किया जाता है, तभी व्यक्ति ठीक रहता है, तभी वो हेल्दी रहता है। और इकोनॉमिकल का भाई बहुत रोल है, जिसके पास जितना, अगर इकोनॉमिकल नहीं है तो क्या करेगा, उस सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा और हेल्दी नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक का मतलब अर्थात अर्थ का, पैसे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। 8 टाइप होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल एंड एजुकेशनल एंड इन्वायरमेंटल,